हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा डे 2 है, टारगेट 45 डेज़ का। डे 2 की हम टास्क के बारे में जानेंगे कि क्या हमारे टास्क होने वाले हैं डे 2 कहने का मतलब 16 अगस्त के। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आई होप। और बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारे कल के टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ करते हैं। तो मैथ का हमारा कल का टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, जैसे कि परसेंटेज आज हमने कर लिया है। तो कल हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के वही 50 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। तो आपको 50 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो अलग अलग टाइप के हों, अलग अलग मतलब कई सारे टाइप के हों। जैसे एक टाइप के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मतलब एक टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए ऐसे। ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन 10-10 कर लिया आपने और ऐसा हो गया कि हाँ बस 20 क्वेश्चन हो गए और आपके पूरा चैप्टर भी बचा हुआ है, आपका रिवीजन भी पूरा नहीं हुआ और 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, आपका टाइम भी चला गया। तो वैसे नहीं करना है आपको। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर हो गया ठीक। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन आपको मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नायक सीरीज है। नायक सीरीज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 याद करने वाले हैं कल। और उसके बाद हमारा संविधान सभा मतलब पॉलिटी में हम कल संविधान सभा करेंगे और साथ ही प्रारूप समिति के वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति और संविधान सभा इसको हम पॉलिटी में करने वाले हैं कल के दिन। ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। और चौथा हमारा क्या है कि रीजनिंग में जो हमने प्रैक्टिस सेट करा है उसके आगे का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे एक और। तो मतलब प्रैक्टिस सेट ही करेंगे हम रीजनिंग में। रीजनिंग का वैसा कोई और नहीं है। 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर है, 15 दिन में हम उनको कवर कर लेंगे। उसका कोई टेंशन नहीं है रीजनिंग का। फिर उसके बाद हमारा पांचवा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में वैसे ही आपको, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा है तो सिलेबस कंप्लीट करिए। एक वीडियो देख के जो आप डेली क्लास लेते हो वो क्लास लीजिए। और अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप सिलेबस का रिवीजन करिए और साथ ही आप 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको जिस चैप्टर के आप क्लास ले चुके हो उस चैप्टर के कर लीजिए। क्लास आप सॉरी क्वेश्चन जो आपके हैं 30 क्वेश्चन उनको आप क्लास वाइज कहने मतलब चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप ईमेल के पहले कर सकते हो, फिर MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, ऐसे कर सकते हो आप प्रैक्टिस। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब सब वो चैप्टर वाइज कर सकते हो प्रैक्टिस। कोई इशू नहीं है उससे। आपको एक सीरीज से मतलब एक साइड से चलोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा और रिवीजन भी आप जैसे करोगे तो आपको रिवीजन करने में भी उतनी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद हमारा है हिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा है वो वैदिक सभ्यता होने वाला है। तो आपको जो वैदिक काल वैदिक सभ्यता कह सकते हो या वैदिक युग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी में सब हम ग्रंथ वगैरह ये सब जितने हमारे हैं उनको हम पढ़ेंगे। वेद कहने का मतलब इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक युग हम हिस्ट्री में करेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैटिक। तो स्टैटिक का जो हमारा दूसरी क्लास है उसको हम करने वाले हैं। उसी को हम PDF से याद करेंगे। यानी मतलब स्टैटिक को हमें याद याद करना है। अगर आपको PDF से याद करने में दिक्कत होती है तो आप नवीन सर की क्लास है उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन सर की क्लास से आपको याद हो रहा है तो वहाँ से कर लीजिए, जहाँ से आपको याद हो वहाँ से आप कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो हम करते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक जो भाई के पास बहुत टाइम होता है यानी मतलब जिनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है उनके लिए हो सकता है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक आपका है सौरमंडल और उसके ग्रह कर सकते हो आप आराम से। सौरमंडल और उसके ग्रह आपको करने हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप कर सकते हो। और यही रहा आपका डे 2 का जो पूरा प्लान होने वाला है, यही है। और आप भी बताइएगा एक बार कि आपका कैसा रहा आज डे 1 और कैसे कैसे आपने क्या पूरा करा या आपका कुछ जो टॉपिक रह गया है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कहने का मतलब आप कहीं बाहर चले जाओ या आपको कोई काम आ जाता है तो आपके टारगेट नहीं पूरे हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप शनिवार और संडे में पूरा कर सकते हो तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहली बात तो यही प्रयास करना है आपको कि आपका आज ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगर किसी उससे कारण से नहीं हो रहा है तो आप शनिवार और संडे में कर सकते हो, रिवीजन के साथ उसको भी कर सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मैं भी कर रहा हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।